रामपुर गांव की जमीन भयंकर अकाल के कारण फट चुकी थी। धूल भरी आंधियां और सूखे कुएं गांव वालों की आखिरी उम्मीदें भी सूख चुके थे। आर्यन अपनी बंजर जमीन को नम आंखों से देखता है, जहां कभी लहलहाती फसलें हुआ करती थी। उसे एहसास हो गया था कि अगर जिंदा रहना है और कुछ बनना है तो अपनी मिट्टी से दूर जाना ही होगा। एक भारी मन, खाली जेब और कुछ कर गुजरने के सपने के साथ आर्यन अनजान रास्तों पर निकल पड़ता है। मीलों का थका देने वाला सफर तय करने के बाद वो शांतिपुर गांव पहुंचता है। भूख और थकान से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, तभी उसकी नज़र गांव के एक अमीर और दयालु इंसान सेठ धर्मदास पर पड़ती है। सेठ जी, मैं आर्यन रामपुर गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल ने कोहराम मचा रखा है। खेत सूख गए हैं और इंसान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। मैं भूखा हूं। अगर आप मुझे अपने यहाँ कोई भी काम दे दें तो मुझ गरीब पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है भूख और थकान ने तुम्हारी हालत बहुत खस्ता कर दी है। मेरे पास एक काम तो है, पर वो बहुत मेहनत का है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे कमजोर शरीर वाले वो कर पाओगे। सेठ जी, आप मुझ पर विश्वास करें। भूख ने शरीर जरूर तोड़ा है, पर मेरी हिम्मत नहीं। आप जो भी काम देंगे, मैं अपना पसीना बहाकर उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। ठीक है आर्यन, तो कान खोलकर सुन लो। मेरी गौशाला में 50 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें रोज सुबह सुबह उठकर उनका गोबर साफ करना होगा और समय पर चारा पानी देना होगा। इस मेहनत के लिए तुम्हें महीने के 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का पेट भर खाना मेरी तरफ से। क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, इतना काम! मगर मेरे पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। मुझे मंजूर है सेठ जी, पर मेरी एक छोटी सी विनती है। मैं इस गांव में अजनबी हूं और मेरे पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी गौशाला की एक कोने में जानवरों के साथ ही रह सकता हूं? सेठ धर्मदास ने आर्यन की आंखों में एक सच्ची लगन देखी और हामी भर दी। उस दिन से आर्यन ने दिन रात एक कर दिया। गोबर की बदबू और मच्छरों के बीच भी आर्यन ने कभी उफ नहीं की। वो जानवरों से बातें करता, उन्हें प्यार से सहलाता। उसकी इस निस्वार्थ सेवा से गाय भैंसों की सेहत सुधरने लगी। आर्यन, मुझे तुम्हारी लगन बहुत पसंद आई। तुम्हारी मेहनत से दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। आर्यन पाई पाई जोड़कर अपने लिए एक छोटी सी साफ सुथरी कुटिया बनवा लेता है। कितने दिनों के बाद आज शांति से अपने घर में सोऊंगा। उस गौशाला में नींद कहाँ आती थी। पर अब आर्यन के मन में एक डर सताने लगा था। उसके पास अपनी मेहनत की अधिक कमाई जमा हो गई थी और गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। अपनी इसी चिंता को लेकर वो सेठ जी के पास पहुंचता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ आर्यन, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी थी? सेठ जी, गांव में आए दिन चोरी की खबरें आ रही हैं। मैंने दिन रात एक करके कुछ पैसे जमा किए हैं जो मेरे घर में रखे हैं। मैं तो दिन भर आपकी गौशाला में रहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरी सालों की मेहनत कोई चोर ना ले उड़े। देखो आर्यन, तुम बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन तुम चिंता नहीं करो। गांव में मेरा एक पुराना दोस्त है जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह है। वो बहुत ईमानदार है। उसकी हवेली में तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। सेठ जी की बात मानकर आर्यन अपने सपनों की पूंजी पूरे 5,800 रुपए की थैली लेकर ठाकुर प्रताप सिंह के पास पहुंचता है। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। उनसे एक काम है। क्या काम है तुम्हें, जरा बताओ मुझे। मुझे ये रुपया ठाकुर साहब के पास रखना है। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार ठाकुर साहब, मुझे आपसे छोटा सा काम है। बोलो आर्यन, तुम्हें मुझसे क्या काम है, बताओ जरा। मैं पिछले साल ही रामपुर से आपके गांव में सेठ जी के पास काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत कर ये थोड़ी सी रुपया जमा किया है। अब आए दिन गांव में चोरी हो रहे हैं, इसलिए ये रुपया आपके पास जमा करने आया हूँ ताकि ये रुपया सुरक्षित रह सके। तुम चिंता मत करो आर्यन,
तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। मुझे गिनने की भी जरूरत नहीं। तुम सेठ धर्मदास के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आर्यन, ये तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मुझे अब चोरों से कोई डर नहीं है। मेरे रुपए आपके यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो सेठ के पास काम करना जारी रखता है। जरूरी पड़ने पर वो सेठ के खेतों में भी काम करता था। ऐसे ही काम करते करते आर्यन को 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसके दिल में एक ख्याल आया। बहुत दिन हो गए सेठ जी के पास काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन सोच रहा हूँ खुद की जमीन लेकर उस पर काम करूँ, तभी बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब मेरे पास कुछ पैसे हैं और जो ठाकुर साहब के पास पैसे हैं, दोनों मिलाकर कुछ जमीन हो ही जाएंगे। नमस्कार ठाकुर साहब, मैं आर्यन, जो 2 साल पहले आपके पास अपना रुपया रखकर गया था, जो लेने आया हूँ। तुम कौन हो भाई और कैसा रुपया मांग रहे हो? मैं तुमको नहीं जानता हूँ। ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैंने आपके यहाँ जिंदगी भर की कमाई रुपया रख कर गया था। देखो भाई, मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ उन सभी से मेरा अच्छा पहचान है। क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है? मैं बिना कोई कागजी कार्रवाई का कोई लेन देन नहीं करता हूँ। ठाकुर जानता था कि इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वो इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए वहां से आर्यन को भगा देता है। बेचारा आर्यन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खाली हाथ अपने घर को लौट जाता है। लेकिन आर्यन ने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी मेहनत के बदौलत वो वहां के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान बन चुका था, जिससे पता चलता है कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है।